परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। यह संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। तेरे लिए मैंने जोगन
निराली सेवा करते हुए सभी लोग हरी बोल हो तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। सबरिया तेरे लिए मैं जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगिन भेष बनाया, ओ जोगन भेष बनाया, जोगिन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगिन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगिन भेष बनाया। बाके बिहारी लाल की जय हो। सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई, ओ सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहे मुझे बावरिया, लोग कहे मोहे बावरिया, तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया। ऐसे आनंद नहीं आ रहा भैया, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग का ताली का सेवा मिल जाए तो और आनंद आ जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नाचो, लेकिन बैठ के भी कम से कम सवरिया सवरिया जय हो। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए जोगिन भेष बनाया, ओ जोगन भेष बनाया, जोगिन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगिन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगिन
तेरे लिए मैंने जोगिन वेश बनाया। जय राधे 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 राधे। जो भी भक्त पीछे भी खड़े हैं, माता बहनें तो हाथ अपने खड़े कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए भाइयों के लिए भी राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाइए भैया, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय भीष्म पितामह कि भगवान ने दर्शन दिए। परीक्षित का जन्म का वर्णन है। पांडवों के सुंदर स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान की। परीक्षित को भारत के सम्राट बना दिया। परीक्षित अपने पूर्वजों की तरह ही पृथ्वी पर शासन की। एक बार दिग्विजय करने के लिए भारतवर्ष में विचरण किया, जिस क्रम में परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो मार्ग में देखा कि एक ही पैर पर एक बैल और एक दुबली पतली गौ, जिनके पीछे पीछे एक व्यक्ति था जिसके हाथ में एक छड़ी और एक हाथ में तलवार। गौ बैल की ओर देखता, गौ की आंख में अश्रुपात और बैल दुखी। महाराज परीक्षित ने इन दृश्य को देखा कि मेरे राज्य में तो कोई दुखी है ही नहीं, फिर भी मेरे राज्य में ये गौ और बैल दुखी क्या। आप ध्यान देना कि बैल के रूप में कोई और नहीं, स्वयं धर्म ही बैल का रूप धारण किया था। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे, सत्य, पवित्रता, दया, दान। त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 ही बचा सके। लेकिन कलयुग नहीं चाहता था कोई सत्यनिष्ठ हो। धर्म, पृथ्वी और धर्म में संवाद है। धर्म ने पृथ्वी स्वरूपा जो गौरूप धारण की थी, बोले आप क्यों रोती हो? रोना कहाँ चाहिए, किस स्थान में चाहिए, यह हमें पृथ्वी धर्म से सीखना चाहिए। धर्म ने और पृथ्वी से जब पूछा तो यह दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा। महाराज परीक्षित ने कहा आप दोनों को कौन कष्ट दिए है मेरे राज्य में, क्योंकि पीछे कलयुग उनको सता रहे थे। धर्म ने कहा कि हम जो देखिए समझदार है वो महाराज कष्ट अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। धर्म ने कहा महाराज मैं किसके दोष दूं, अपना कर्म है। मीमांसक कहते हैं कष्ट के कारण अविद्या है। व्यवहारिक में भक्त लोग बोलते हैं कि कष्ट के कारण भगवान की इच्छा है। व्यवहारिक में हम बोलते हैं कष्ट के कारण कभी कभी अपना स्वभाव ही है। हम किसे कहे कि मुझे कौन दुख दे रहा है, कौन कष्ट दे रहा है, हे राजन आप स्वयं समझदार है। उसी समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को देखा। कलयुग को देखकर महाराज परीक्षित ने कहा भाई मेरे राज्य में तुम इस प्रकार कष्ट दे रहे हो, अरे दुष्ट मैं अभी तुम्हें समाप्त कर देता। कलयुग को मारने के
कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर एक बहुत श्रेष्ठ गुण है। देखिए कलयुग में हम सहजता से किसी भी स्थिति में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर जो गुण है ना वो किसी युग में था ही ना, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, केवल मेरे अंदर गुण है। और आप मुझे मारकर पश्चाताप करोगे, पछताओगे, क्योंकि मेरे अंदर गुण है। क्योंकि अन्य युग में अगर हम मानसिक पाप करते थे तो उसका भी दंड भोगना पड़ता था, लेकिन इस कलयुग में कहा गया है कुशल्यान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। अगर मानसिक पाप लगने लग जाए तो हर व्यक्ति पाप मानसिक कुछ ना कुछ करता है, लेकिन इस कलयुग में मानसिक पुण्य यदि हम करते हैं कि जैसे संजय जी अपने घर पर भागवत कथा करा रहे हैं, वैसे हमारी भी इच्छा है हम भी कथा कराएं, लेकिन मेरे पास उतना धन नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं, फिर भी मन में इच्छा है। अगर आप मानसिक संकल्प किया तो जरूर एक दिन भागवत भगवान पुण्य करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में मानसिक पुण्य को भी श्रेष्ठ कहा गया है। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, करने पर ही लगता है, क्योंकि स्वयं भागवत में कहा गया है कुशल्यान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। महाराज आप मेरे को मारकर बहुत पश्चाताप करोगे, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कृष्णा। इस कलयुग में सहजता से बिना परिश्रम से चलते फिरते किसी भी स्थिति में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य युग में सतयुग त्रेता द्वापर इनमें तप के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, पूजा के द्वारा मिलते, इस कलयुग में चलते फिरते सीताराम राधेश्याम करने से मिल जाते हैं। यही इस कलयुग का सर्वश्रेष्ठ गुण है। महाराज मैंने अपने जीवन में केवल सत्य को पहचाना। जिसने सत्य को पहचाना या भगवान को पहचाना। महाभारत में एक कथा आती है कि धर्म के 4 चरणों में सत्य श्रेष्ठ है, और कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं। सत्य भी है, पवित्रता भी है, दया भी है और दान भी है। एक कलयुग ही है जहाँ धर्म के 4 पौ हैं। महाभारत में सत्यदेव की एक कथा आती है कि महाराज सत्यदेव एक दिन प्रातः काल के समय में भजन कर रहे। उसी समय महाराज सत्यदेव ने देखा, क्योंकि आप ध्यान देना, मैं इसीलिए कहता हूं आप के पास यदि धन है तो दान करो, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आज मैं देखता हूँ वृंदावन में भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, 18,000 श्लोक, कई लोग दान कर रहे हैं कि मेरे नाम से भी एक श्लोक भागवत की लग जाए। 51 वृंदावन में संकीर्तन चल रहे, कई लोग, अरे मैं कहीं मांगता भी नहीं हूँ, परिक्रमा मार्ग परिक्रमा में करने वाले वृंदावन के आधे लोग आते हैं कि महाराज यहाँ तो मात्र 1500 में 24 घंटे संकीर्तन होते हैं। ऐसे ऐसे वृद्ध लोग वहां पर आते हैं कि मेरे मरणोपरांत बाद कहीं मेरे लड़का बच्चा कहीं मेरे नाम से किसी को भोजन कराए ना कराए, मेरे नाम से श्राद्ध करे ना करे, मेरे नाम से तर्पण करे ना करे, लेकिन मरणोपरांत भी मेरे नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन और गौ माता की सेवा चलती रहेगी। 21,000 तो ना जाने दवा औषधि में ही लग जाता है। मैं भी 21,000 समर्पित कर वृंदावन धाम के एक सदस्य बन जाएंगे, नाम भगवान के सदस्य हो जाएंगे कि मेरे नाम से नाम चलता रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। लक्ष्मी हर जगह सदा स्थिर नहीं रहती है, 2-4 पीढ़ी के बाद वो कहीं से दूसरी जगह जाएगी। एक दिन प्रातः काल के समय महाराज सत्यदेव जब जगा तो सत्यदेव अपने द्वार से निकलते हुए एक सुंदरी को जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ और राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने
राजा को उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं तेरे घर से जा रही हूं। राजा ने कहा ठीक है जा रही हो। तो महाराज सत्यदेव ने उसे आज्ञा दे दिया, ठीक है देवी आप जाओ। कुछ ही देर के बाद घर के बाहर फिर कुछ ही देर के बाद एक सुंदर दिव्य युवक निकला। महाराज सत्यदेव ने पूछा कि महाराज आप कौन हो? तो उस युवक ने कहा मैं दान हूं। बोले आप क्यों जा रहे हो? बोले जहां लक्ष्मी नहीं रहेगी वहां हम अकेला रहकर क्या करेंगे? महाराज वो भी वहां से चल दिए। राजा सत्यदेव ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है तुम जाओ। फिर कुछ ही देर के बाद एक और व्यक्ति निकले। महाराज सत्यदेव ने कहा आज प्रातः काल से शव निकल रहे हैं। बोले भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं सदाचार हूं। बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले जहां लक्ष्मी नहीं है, जहां दान नहीं है, वहां हम अकेला रहकर यहाँ क्या करेंगे? अब हमें भी यहाँ नहीं रहना है। महाराज सत्यदेव ने उनको भी आज्ञा दे दिया कि ठीक है तुम भी जाओ। फिर कुछ ही देर के बाद लक्ष्मी चली गई, दान भी निकल गया, सदाचार भी निकल गया। अब एक और दिव्य सुंदर पुरुष निकल रहे हैं। बोले महाराज तुम कौन हो? बोले मैं यश हूं। बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले मैं इसीलिए जा रहा हूं जहां लक्ष्मी नहीं रहती है, जहां दान नहीं है, जहां सदाचार नहीं है, जहां यश नहीं है, वहां मैं अकेला रहकर क्या करूं? बोले मुझे भी महाराज आज्ञा दो कि मैं भी जाऊं। महाराज सत्यदेव ने उनको भी आज्ञा दे दी, ठीक है तुम भी जाओ। फिर कुछ देर के बाद एक दिव्य युवक निकला। महाराज सत्यदेव ने उन युवक के निकट आकर कहा कि आप कौन हो? कहा मैं सत्य हूं। सत्य नाम सुनते ही सत्य के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। महाराज मैं सत्य के कारण लक्ष्मी को त्यागा, दान को त्यागा, पवित्रता को त्यागा, यश को त्यागा, लेकिन मैं आपको नहीं त्याग सकता हूं। आप मेरे निकट रहिए। जहां सत्य है, जहां सत्य है वहीं नारायण है। नारायण ही सत्य है। जिसने अपने घर में नारायण को बैठा लिया, सत्य को बैठा लिया, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर दान है, वहीं पर सदाचार है, वहीं पर यश है और वहीं पर महाराज भगवान है। अपने जीवन में हमें भी सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य यानी भगवान के नाम ही सत्य है। जिसने इस कलिकाल में कहा गया है कलियुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम ही श्रेष्ठ है। अगर हमने नाम रूपी सत्य को पकड़ लिया, यदि हमने नाम रूपी सत्य का आचरण कर लिया तो हमें सब कुछ मिल गए। महाराज परीक्षित ने कलयुग में धर्म के चारों पांव को स्थापना की, लेकिन जिस समय कलयुग को मारने लगे, कलयुग ने महाराज परीक्षित के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। कहा गया है कि सबसे पैर भी नहीं छुलाना चाहिए। पैर छुलाने से क्या होता है? उसके अंदर जो अणु है पाप रूपी, उनके अंदर जो किसी भी प्रकार के अणु है वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अनजान आदमी को नहीं पैर छूना चाहिए, नहीं छुलवाना चाहिए। यह भी शास्त्र कहते हैं। दूर से ही सबके अंदर भगवान हैं। जैसे कोरोना काल में दूर से ही सबको नमस्कार नहीं करते थे, उसी प्रकार दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। अनजान आदमी को महाराज परीक्षित ने के चरण कलयुग ने जो ही स्पर्श किया, मानो महाराज परीक्षित के अंदर वो दया आ गई जो कलयुग को स्थान दे दिया और 4 स्थान दिया।
और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इन 4 स्थान को कभी भी इन स्थान की हमें सेवन नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कल्लू को 4 स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रम सुना। द्यूत देखिए, जहां जुआ साटा खेलता है, जुआरी चाहेगा कि मैं जीत लूं जुआ से, अरे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही जीतते। द्यूतम, वहां तो केवल अशक्त का वास है, वहां तो कलयुग के वास है। पानम, मदरा पान जब कर लेता है तो उसे आभास ही नहीं रहता, घर में ही गाली देना प्रारंभ कर देता है। महाराज उसे शरीर का भी आभास नहीं रहता है, गंदी नाले में वो लेटा है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि उसे शरीर का आभास नहीं, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात कलयुग है। कलयुग का स्थान है पानम, यानी मद्रा स्थान है। जो नशेरी है वहां भी कलयुग, इसीलिए हमें नशा किसी भी प्रकार की सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रीम वेश्यालय में और जहां हिंसा वृत्ति होती है वहां भी कलयुग का वास है। लेकिन घर के बड़े व्यक्ति यदि किसी प्रकार की गलती करता है तो उनकी गलती को देखकर ही छोटे करने लग जाते हैं। राजा जब पाप करता है तब प्रजा करता है, जब राजा चोर होता है तब प्रजा चोर होता है। कलयुग ने सोचा कि परीक्षित इन 4 स्थान को, ना द्यूत को, ना मद्रा को, ना वेश्यालय को और ना ही हिंसा वृत्ति अपनाते हैं, द्यूतम पान स्त्रीम सुना, इन धर्म को अपनाते नहीं, और हमें पहले राजा पर आक्रमण करना है, तब प्रजा स्वयं बस में हो जाएंगे। इसलिए कहा महाराज हमारे परिवार बहुत बड़े हैं, कोई एक पवित्र स्थान भी दे दो। महाराज परीक्षित ने कहा रजो वैरम तो पंचम, यानी पंचम स्थान सोना में दे दिया। आप कहोगे कि सोने में क्या कलयुग के वास है? नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता में वर्णन की, भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन की कि धातु में सर्वश्रेष्ठ मैं स्वर्ण हूं, तो फिर कलयुग की क्यों वास है? बोले हाँ, अनीति पूर्वक कोई किसी को मारकर यदि सोना ले लेता है तो वहां कलयुग का वास है। किसी के अनीति पूर्वक यदि चोरी कर लेता है तो वहां कलयुग का वास है। किसी से कोई छीन लेता है तो वहां कलयुग के वास है। इन स्वर्ण में कलयुग के वास है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग के तो 5 स्थान दे दिया, इधर जब आए अपनी राजधानी तो कलयुग प्रतीक्षा कर। एक दिन क्या हुआ, एकदा धनुरोदम्य विचिरन मृगयाम्बने मृगाननो गत श्रांत क्षुधित तृषितो विषम। भागवत में एकदा शब्द का जहां जहां प्रयोग हुआ है वहां जान लेना कि महाराज कोई विशिष्ट भगवान की लीला है। आज प्रातः काल महाराज परीक्षित ना किसी से विचार किया, राष्ट्रकूट में जाकर उन मुकुट को धारण किया जिस मुकुट को अनीति पूर्वक भीमसेन ने जरासंध को मारकर, उनके पुत्र सहदेव की इच्छा नहीं थी फिर भी उन मुकुट को रखकर सुरक्षित रखा था। आज वही मुकुट पहनकर महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। हस्तिनापुर, आज देखिए एक राजा जो भारत के सम्राट है, न साथ में सैनिक है न कोई, तीव्र गति रथ पर बैठकर हस्तिनापुर से सीधे बिहार प्रांत कोसी नदी जहां पर बह रही है, कोसी नदी के किनारे साधु संत भजन करते हैं। जहां एक संत अपनी छोटी सी कुटिया में, जहां हजारों संत रहते थे, छोटे छोटे बालक को विद्या अध्ययन कराते थे। महाराज समीक ऋषि जो तुरिया अवस्था पर नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान कर रहे थे। महाराज परीक्षित आज भूख प्यास से जो प्रातः काल स्वयं महाराज परीक्षित नित्य साधु संतों की सेवा करते थे, आज शिकार खेलने के लिए आए। ना जाने निरपराध जीव की हत्या की और भूख प्यास से व्याकुल होकर ऋषि के आश्रम में आया और कहा मुझे भूख लगी है। ऋषि भजन कर रहे थे। भजन कोई अगर घर के परिवार के लोग कर रहे हैं वहां भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। महाराज परीक्षित ने विघ्न डाला, बहुत चिल्लाया फिर भी नहीं जगे, तो गले में मरा हुआ सर्प, वहीं सर्प कहीं मरा हुआ पड़ा था, उनके गले में पहनाकर निकल गए। इधर उनके छोटे से पुत्र
श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कौशिकी नदी में संध्या वंदन कर रहे थे, छोटे छोटे ऋषि बालकों ने कहा, तेरे पिता के गले में एक राजा ने आकर मरा हुआ सर्प। श्रृंगी ऋषि कोई भी कार्य करो सोच विचार कर, श्रृंगी ऋषि बिना विचार के ही कौशिकी नदी से चल लिया। कौशिक क्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमी हनि। कार्य दुष्ट, आज भी महापुरुषों की तेज है, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे कलयुग आ जाए, लेकिन संत के भजन का तेज रहेगा। यही मरा हुआ सर्प तेरे को 7वें दिन काल बनकर तक्षक बनकर काट खाएगा। इधर महाराज परीक्षित अपनी राजधानी लौटे, मुकुट को रखा, मुकुट को रखते ही वाह, अरे आज मैंने अपने जीवन में पाप किया, प्रथम बार पाप किया। अगर हमसे किसी भी प्रकार के अपराध बन जाए तो कहा गया उस दिन हमें कुछ त्यागना चाहिए। महाराज परीक्षित ने अपने से पाप हुआ, अन्न जल को त्याग दिया, स्वयं अपने आप को दंड देने लगे। और इधर ऋषि पुत्र ने पिता के पास दौड़ते हुए आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा और रोने लग गए। तब तक महात्मा के भजन पूर्ण हो चुके थे। पुत्र को रोते हुए देखकर गले से लगाकर गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, आपके गले में मरा हुआ सर्प देखकर मैंने राजा को श्राप दे दिया, क्योंकि राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। यही मरा हुआ सर्प उन राजा को, महाराज परीक्षित को 7वें दिन काट खाएगा। अपने पुत्र को दूर गोद से उठाकर दूर फेंक दिया। कहा, अरे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ी गलती की। महाराज परीक्षित जैसे अब इस राष्ट्र में राजा नहीं होंगे, जो सबको अपने बराबर प्रेम किया, जो सबको सम्मान दिया। कोई बड़े भी जाए तो भी उनको सम्मान मिलता, कोई छोटे भी जाए तो भी उनकी सम्मान मिलता। लेकिन वाणी रूपी वज्र का तुमने प्रयोग कर दिया। अब मैं भी अपनी वाणी को प्रयोग कर रहा हूं। अब पुत्र ने श्राप दिया और पिता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो तप की, जो साधना की, जो योग की, उस सब का फल महाराज परीक्षित के पास चले जाए और उनका कल्याण हो। एक संत जब भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान को साक्षात भागवत भगवान के रूप में आना ही पड़ेगा, क्योंकि संत के प्रार्थना है, संत के पुकार है। इधर योग बल से गौर मुख नाम के 2 शिष्य को भेज दिया और महाराज परीक्षित इधर अपने आप को दंड दे रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, शरीर तो प्रजा की है। उसी समय गौर मुख और श्याम मुख नाम के 2 शिष्य ने महाराज परीक्षित को जब सूचना दी कि आपको 7वें दिन मरना पड़ेगा, बहुत हर्षित हुए। देखिए, महाराज परीक्षित को प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति को एक पल के, क्योंकि शरीर एक क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, लेकिन मेरे को 7वें दिन मरना पड़ेगा। ध्यान देना, हम सबको 7वें दिन ही मरना पड़ेगा, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, हम सब ही परीक्षित है, जो माता के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन परीक्षित ने बाल्यावस्था में ही परीक्षित जन्म लेते ही भगवान को खोजने लगे। हम अभी तक भगवान को खोजे नहीं, हमें भी भगवान को खोजना है और भगवान हमें मिलेंगे श्रीमद् भागवत भगवान के रूप में ही। महाराज, हम सभी को तक्षक यानी काल 7वें दिन काट खाएगा ही, हमें भी बचना है। महाराज परीक्षित भी इन तक्षक से बचने के लिए सोचा, क्यों नहीं भागवत भगवान के शरण में जाए। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक देकर महाराज परीक्षित गंगा के तट हरिद्वार से 40 किलोमीटर पूर्व सुंदर क्षेत्र है शुक तीर्थ, वहाँ आज भी वो बट वृक्ष है। मैंने 3 बार वहाँ पर कथा की, जहाँ गंगा जी की धारा बह रही है। और उन बट वृक्ष से ये विशेषता है कि पतझड़ नहीं होते हैं। आप कान लगाओगे तो वहाँ आपको भागवत के श्लोक सुनाई देगी। साक्षात आज भी भगवान सुखदेव जी वहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के भागवत की जो सेवा की है, उनको दर्शन भी। महाराज परीक्षित वहां जाकर
अपने जीवन का एक ही प्रश्न लिया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जिसे यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता की शरण में जाना चाहिए। वहाँ ब्रह्मर्षि भी, ब्रह्मलोक में रहने वाले समस्त ऋषि मुनि भी उपस्थित है, देवलोक में रहने वाले समस्त देवर्षि भी उपस्थित है और पृथ्वी लोक में रहने वाले समस्त राजर्षि भी उपस्थित है। लेकिन महाराज परीक्षित ने सभी से यही प्रश्न किया कि जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता की शरण में जाना चाहिए। सब अपने अपने अनुसार महाराज श्रवण कराया। किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो। लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय में आनंद नहीं हुआ। उसी समय भगवान के स्मरण करने लगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुख के रूप में आ गए और स्वयं राधा रानी के करार बिन पे रहने वाले लीला सुख ही सुख के रूप में है और स्वयं भोलेनाथ भी सुख के रूप में। 3 जगह ऐसा वर्णन है। भगवान सुखदेव जी उन संतों के बीच में महाराज परीक्षित के सामने तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो 16 वर्ष की अवस्था है, भागवत की कथा गान करते हुए उपस्थित हुए। समस्त ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि स्वागत की और महाराज परीक्षित स्वागत कर रहे हैं। हम सब भी आज की कथा के यहीं पर विश्राम करते हैं और महाराज समस्त ऋषि मुनि ने महाराज भगवान सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। महाराज परीक्षित भी पूजन की और कहा, हे सद्गुरुदेव, मेरे जीवन में अब कुछ लेना देना नहीं है, हम तो मग्न हैं आपके चरणार बिंद को देखकर। मुझे तो अब केवल आपकी पूजा करना है और मेरे जीवन की जो प्रश्न है उसे आपको सुना। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। हम सभी गुरुदेव की प्रार्थना करें और फिर एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, और हमें हीरों से मतलब क्या कि हमारा यार है हीरा। बोल बाके बिहारी लाल की कि बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी। श्री राधे बिहारी तेरी यारी पे बारी में तो बारी, बिहारी तेरी यारी पे बारी में तो बारी, बिहारी तेरी यारी पे बारी में तो बारी, बिहारी तेरी यारी पे बारी
सुस्ती टाइप में आनंद तो नहीं आ रहा? जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार, कन्हैया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। श्री राधे बिहारी तेरी अजब बनो सिंगार, बिहारी तेरी अजब बनो श्रृंगार, बिहारी तेरी अजब बनो सिंगार, बिहारी तेरी अजब बनो श्रृंगार, तेरी अखियां कारी, तेरी अखियां कारी, लगे प्यारी रे लगे प्यारी, बिहारी तेरी पे बारी में तो बारी, बिहारी तेरी यारी पे बारी में तो बारी। तेरी प्रीत लगा बैठी हूँ, तेरी प्रीत लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, सवरिया कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, तू मेरा प्राण आधार, सवरिया कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। राधा 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 सवरिया कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया 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 ले चल परली
जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्पाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। दास सदा वृंदावन पाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।